अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह खुशबाश होंगे। यहाँ पर मैं बहुत सारे मीठे लेकर आई हूँ, जैसे कि ये घर में बनाई हुई ब्राउनीज़ और बाज़ार की गुलाब जामुनें। तो मीठे में तो चॉकलेट केक्स भी बहुत मज़े के लगते हैं। इस तरह की चीज़ें रेडीमेड तो बाज़ारों में मिल ही जाती हैं, लेकिन हम लोग स्पेशल घर में जल्दी से कौन सा मीठा बना सकते हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये मैं चंद मीठे आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि कोई भी ओकेशन हो, खुशी की बात हो या ईद का त्यौहार, शीर कोरमा तो उसमें बनता ही है। और ये मैंने आपसे शेयर भी की थी इसकी रेसिपी। तो मैं एक पूरा अपनी प्रीवियस स्वीट डिशेस का आपको दिखा रही हूँ, जिन लोगों को ये शिकायत है कि मैं मीठा नहीं बनाती। तो मैं मीठा बहुत बनाती भी हूँ और खाती भी हूँ, खिलाती भी हूँ। तो यहाँ पर मैंने शीर कोरमा भी बनाना, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। और ईद पर मैंने सवैयों का ज़र्दा भी बनाया था, उसको भी मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। तो मैं इसी तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए जल्दी क्विक बनाने वाली लेकर आती हूँ। जैसे सवैयाँ बहुत पुराने ज़माने से चल रही हैं, कोई मेहमान आए जल्दी से बना लें। तरह खीर की भी रेसिपीज़ मैंने शेयर की हैं, जिसमें बादामी खीर, खोए वाली, ज़ाफ़रानी खीर। आज मैं जो मीठा लेकर आई हूँ वो भी बहुत क्विक बनने वाला है और उसकी रेसिपी मैं आपको झटपट दूंगी। तो मैंने आपको थोड़े से मीठे पहले दिखा दिए। गैस के आने के बाद सबसे ज़्यादा जल्दी बनने वाला मीठा होता है कस्टर्ड, लेकिन कभी कभी इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसको जल्दी से बनाने के लिए ये है कि लकड़ी का चमचा यूज़ करें और रंग बिरंगी जितनी जैलियाँ आपके पास पड़ी हैं ना, उनको जल्दी जल्दी अलग अलग उबाल लीजिए और उबालने के बाद अलग से मोल्ड में जमा लें। इसको जमाने के बाद अब हम कस्टर्ड को उबलने से पहले दूध को उसके अंदर मिक्स कर लें चूल्हा बंद करके। और भूलिएगा नहीं चमचा चलाना, वरना मुसीबत हो जाएगी। और अगर आपके घर में रंग बिरंगी सेवइयाँ बनी हैं तो मेहमानों पे अच्छा सा इंप्रेशन जमाने के लिए उनको भी उबाल लें और उबालने के बाद एक स्ट्रेनर से छान के उनको कस्टर्ड में मिला लें। अब कस्टर्ड को ठंडा करने के लिए एक बाउल में डालें और जेली को भी ठंडा कर लें। घर में जितने भी फ्रूट्स हों इसको अंदर शामिल कर सकते हैं और बड़ा अच्छा सा इंप्रेशन आप अच्छे शेफ़ होने का अपने मेहमानों पर जमा सकते हैं। जेली जम चुकी है और इसको अच्छे से सजावट करें क्रीम बनाना और डालकर क्रीम्स के साथ, और फिर मेहमानों के लिए सर्व। क्विक सी रेसिपी तो मैंने टिकटॉक पर भी डाली थी और बहुत वायरल हुई। अच्छा, सेवइयों को मैं बता दूं, छन्नी में पहले स्ट्रेन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च होता है जो कि आपके कस्टर्ड को जाके बहुत हार्ड कर देगा। तो ये सेवइयाँ आप पहले ड्रेन कर लें इसका स्टार्च और फिर उसको ठंडा करके आप कस्टर्ड में मिलाइएगा। और इसको आप क्रीम से, जेली से इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रूट की कॉकटेल्स बहुत सारी आती हैं टिन में भी, और फ्रेश फ्रूट्स जो भी आपको मिले वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा स्पून चलाने से इसका क्रिस्टल भी टूट जाता है। और इसको इस तरह से जमाएं। जेली को भी आप अलग अलग कई कलर्स की बना सकते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और कस्टर्ड के ऊपर डेकोरेट हुई हुई भी बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए डेकोरेशन के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह से क्रीम, जेली, केक और इस तरह की फ्रूट ट्रैफल आप भी बना सकते हैं, सिवाय खीर के और सवैयों के। इसके अलावा भी बहुत सारे मीठे होते हैं जो हम बनाते नहीं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर हाजिर होंगी कोई अच्छी सी स्वीट डिश लेकर।